नमस्कार, स्वागत है आपका वायरल बिहार खबर सस्तक में। मैं सोनू पाठक आपको बता दूं कि अभी मैं उपलब्ध हूँ जिला मुजफ्फरपुर के मुखिया संघ का जो अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है वो दिल्ली जंतर मंतर पे उपलब्ध हूँ। और मैं यहाँ से ये तस्वीर मैं आपको बताऊंगा कि ये सामने जो तस्वीर हमारे देख रहे हैं ये मुजफ्फरपुर के मुखिया संघ का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इनका धरना प्रदर्शन में एक ही मांग है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जिला मुजफ्फरपुर को वंचित किया गया है, उसको उस पोर्टल पर चढ़ाया जाए और अभिनव खोला जाए। मैं आगे चल के बात भी करूंगा इन तस्वीरों से। आप किस पंचायत के मुखिया हुए? हम पारू प्रखंड के देवरिया पश्चिमी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हुए। हमारा यहाँ आने का मुजफ्फरपुर जिला से दिल्ली तक पहुँचने का मकसद है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है महत्वपूर्ण योजना है। इसको प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है घोषणा किया गया था कि 24 तक कोई व्यक्ति जो है आवासहीन नहीं रहेगा, और अभी तक मेरे मुजफ्फरपुर जिला का पोर्टल जो है बंद है। और हमारे अगल बगल के जितने सारे जिले हैं सब में इंदिरा आवास आवंटित हो रहा है, प्रधानमंत्री आवास आवंटित हो रहा है, और मेरा जिला इससे वंचित है। इसके लिए हम लोग यहाँ जंतर मंतर पर धरना के लिए आए हैं और प्रधानमंत्री तक इस मुद्दा को पहुंचाना है। आप मीडिया बंधु के माध्यम से कि उनके कान तक ये आवाज जाए कि मुजफ्फरपुर की जनता अब जाग चुकी है। अब जब तक मेरा पोर्टल नहीं खुलेगा आवास का, तब तक कोई नेता वह चाहे जिस पार्टी का हो, हम लोग उसके विरोध में रहेंगे, उसके मत का बहिष्कार करेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि हम आम जनता, पंचायत प्रतिनिधि सब जो है गरीब गुरुआ के बीच रहने वाले हैं। हम लोगों के नजदीक रात दिन गरीब गुरुआ आते हैं, अपनी समस्या को रखते हैं। वह विधायक और एमपी के यहाँ नहीं पहुँचते हैं, मुखिया के नजदीक पहुँचते हैं। सबसे बड़ा दायित्व मुखिया का है, और मुखिया के बात को न विधानसभा में सुना जाता है, न लोकसभा में सुना जाता है, न हम लोगों के सांसद विधायक इस मुद्दा को नहीं उठाते हैं लोकसभा विधानसभा में। और हम लोग डांट फटकार अपने वोटरों से सुनते हैं, अपने जनता से सुनते हैं। यही मेरा मुद्दा है कि इस प्रधानमंत्री को इस सूचना, इस धारणा का जो है जानकारी आप लोगों के माध्यम से दिया जाए और पोर्टल को खुलवाया जाए, नहीं तो इसका आगामी परिणाम बहुत खराब होगा। कुल्हानी में हम लोग सारा मुखिया जी लोग मिल करके और विरोध करेंगे। आज का सर जिले में आपका जो दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना था, मुख्य उद्देश्य क्या था? आज मुजफ्फरपुर जिला एक इकलौता जिला है जो माननीय प्रधानमंत्री, जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री है, गली गली में जाकर के जो है नुक्कड़ सभा करके कहते हैं कि भाई हम गरीबों को आवास देंगे। मुजफ्फरपुर यह इकलौता जिला है जहां पर गरीबों को आवास नहीं मिल रहा है। उसके लिए वहां के जिलाधिकारी मोहम्मद सुहेल और उस समय जो इंदिरा आवास सहायक, प्रधानमंत्री आवास सहायक लोग जो थे, उन्होंने स्ट्राइक जो किया, उसके कारण ये स्थिति आ गई। और आज स्थिति है कि पूरे मुजफ्फरपुर जिला के तमाम जो है भवनहीन लोग, गरीब तबके के लोग को आवास नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए तमाम हमारे जिला के सम्मानित सभी मुखिया जी लोग यहाँ 2 दिनों के लिए अनशन धरना प्रदर्शन पर आए हैं। हम बिहार सरकार और भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हम कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, आप वक्त रहते सुधर जाइए, आप संभल जाइए, वरना पूरे मुजफ्फरपुर जिले के पंचायती राज के तमाम प्रतिनिधि, जो मैं विजय कुमार परिवर्तनकारी वार्ड सदस्य संघ प्रदेश अध्यक्ष, पूरे वार्ड सदस्य जो 5327 हैं, इस लड़ाई में चूंकि यह किसी व्यक्तिगत मुखिया जी की लड़ाई नहीं है, इस लड़ाई को लड़ने के लिए तमाम पंचायत प्रतिनिधि गोलबंद होंगे। और इसके बाद जो लड़ाई होगी, चाहे जिला से लेकर के वार्ड से लेके तमाम दिल्ली तक हम लोगों ने लड़ाई किया है। आने वाला जो चुनाव होगा, चाहे वह विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, एक एक वार्ड में आपके नेताओं को घुसना बंद कर देंगे। वहां आवास नहीं तो वोट नहीं का बैनर लगा होगा। एक एक वार्ड से आपके नेता खदेरे जाएंगे, चाहे कुरहनी का चुनाव ही क्यों नहीं हो, आपके नेता खदेरे जाएंगे। और आपकी सभा स्थल किसी पंचायत में होगी, आपके सभा स्थल का विरोध करेंगे, आपके कार्यक्रम का विरोध करेंगे। इसलिए हम पुनः भारत के प्रधानमंत्री महोदय को एक बार इस जंतर मंतर लोकतंत्र की जिंदा धरती से आवाज भरना चाहते हैं कि आप वक्त रहते मुजफ्फरपुर के गरीबों को आवास देना सुनिश्चित कराइए, अन्यथा इसके दूरगामी परिणाम आपको मुजफ्फरपुर के तो तमाम जो 11
विधानसभा की सीटें हैं और सांसद की सीटें हैं, आपकी गांव जाएगी विजय कुमार। आप सर किस प्रखंड के मुखिया जी हुए? पारू क्या उद्देश्य रहा सर आज के आपके आवास में? हम लोग का उद्देश्य रहा कि गरीब के कल्याणकारी योजना, आवास योजना के बंद हो जाने के कारण एकमात्र मुजफ्फरपुर जिला है जो कि भारतवर्ष में एक जिला का बंद हुआ है, जो कि मुजफ्फरपुर जिला अघोषित राजधानी है बिहार का, और उस जिला का ही बंद है। इससे हम लोग ये करके पब्लिक के दबाव पड़ रहा है कि हम लोग को नहीं मिला है। इसी के मांग किए हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से कि इंदिरा आवास वहाँ का जल्दी से जल्दी पोर्टल खोल के और चालू किया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो पूरा जिला का मुखिया लोग सामूहिक रिजाइन करेगा, उसके बाद में देखिए क्या होता है। आपके क्षेत्र में कितने संसदीय क्षेत्र आते हैं सर? हमारे यहाँ 2 आते हैं, पारू आते हैं और साहेबगंज लोकसभा, एक वैशाली। तो आपने सांसद को ये बात नहीं बताई क्या? ये हमारे सांसद महोदया को मालूम है, लेकिन सांसद महोदया चाहे विधायक महोदय को कोई इसे गरीब का तो वोट लेना है, लेकिन इससे कोई उनको मतलब नहीं है। ये तो मतलब है मुखिया जी को गाली सुनते हैं और गरीब के साथ रहते हैं। इसलिए मुखिया जी को मालूम है कि मुजफ्फरपुर चलकर वह दिल्ली आए हैं जंतर मंतर पर धरना देने के लिए कि इससे भी आवास ऐप खुल जाए, जिससे गरीब को कल्याण हो। या माननीय प्रधानमंत्री का यह महत्वाकांक्षी योजना था कि 2022 में कोई भी गरीब घर से वंचित नहीं रहे, लेकिन मुजफ्फरपुर जिला ही बिहार का एक एकलौता मुजफ्फरपुर जिला ही है जो गरीब उससे वंचित है, गरीब को घर नहीं मिला। इसलिए हम लोग आए हैं धरना प्रदर्शन पर। हम रूप छपरा पंचायत के मुखिया जी हुए। इस मुद्दे को लेकर आप हम लोग इंदिरा आवास के लिए यहाँ दिल्ली तक आना पड़ा, और मजबूरी यह है कि सुबह में उठिए, जनता आती है, गरीब जनता है, वहाँ का तेरा इलाका है, वहाँ का लोग कहता है मुखिया जी इंदिरा आवास न मिलता ही। हम लोग क्या बोले, हम लोग जवाब देते थक जाते हैं। कुछ उधर लोग आते हैं झगड़ा करने के लिए उतावल हो जाते हैं कि आपसे झंझट करेंगे। आप मुखिया बनने के पहले कहे इंदिरा आवास बनाएंगे, शौचालय बनाएंगे, रोड बनाएंगे। अब हम लोग का 15वीं पे रोक लगा दिया गया, कस्टम का रोक लगा दिया गया। अब 20 रुपया से ये काम करना है, ऐसा क्यों? मुख्यमंत्री अपनी व्यवस्था को पूरे करने के लिए जो बोलते हैं वो सही हो गया, और मुखिया जी अपने पंचायत को जो बोला उसमें लगा दिया गया। ये बात अच्छी नहीं है, इसको हम लोग के प्रति छोड़ दिया जाए। हम लोग सरकार से ये मांग रहे हैं कि इस बात का हम लोग विरोध करेंगे, और विरोध करेंगे। जनता नीचे से हर काम के लिए उतावल हो गया है, और हम लोग रात से लेकर सुबह तक जनता का बात सुनते हैं। कोई मर गया तब जाइए, जन्म लेता है तब जाइए, पति पत्नी में झगड़ा हो गया तब जाइए, सुलझाते रहिए। फिर भी सब हम लोगों के बात को अनसुनी किया जाता है। हम लोगों में दखल पदाधिकारी लोग लेते हैं। हमारे काम में आपको क्या जरूरत है? हम पंचायत सरकार है, पंचायती राज चलाना मेरा काम है, उसे आपकी क्या जरूरत है? जो आप बताते हैं कि अभी रुपया को इस काम में खर्च कीजिए। अब हमारे बनाना है रोड, आप कह रहे हैं कि इसको बनवा दीजिए इनार। आप कहते हैं कि बनाना है हमको इनार, आप कहते हैं कि बना दो रोड। क्या ये ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए? इसके लिए हम लोग विरोध में हम सब मुखिया जग चुके हैं, और जनता हम लोग के साथ जगा हुआ है। हम मुखिया नहीं आए, हम 15,000 20,000 जनता का पावर लेकर के आए हैं। हम लोग 20,000 लोग बुझिए कि 1 पर 20,000 से गुना कीजिए कितने लोग हम लोग जुटे हुए हैं। हम लोग 20,000 उतर जाएंगे, और पंचायत से शुरू करेंगे, प्रखंड में जाएंगे, प्रखंड से शुरू कर जिला में जाएंगे। अगर इसी पर हम लोग का काम हो गया तो ठीक है, नहीं होगा हम लोग फिर यहाँ आवेंगे, हम लोग फिर अनशन करेंगे। धरना दिया, हम अनशन करेंगे। हम मुखिया संघ अध्यक्ष है साहेबगंज प्रखंड का, मुजफ्फरपुर जिला का पश्चिमी क्षेत्र से पड़ता है, जो पूर्वी चंपारण और गोपालगंज का बॉर्डर लगता है। तो गोपालगंज में भी पोर्टल पर चढ़ गया है, और पूर्वी चंपारण में भी चढ़ गया है। वहाँ के लोगों को मिल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभ, और हम लोगों के यहाँ नहीं मिलता है। तो पड़ोस के नाते सब लोगों को मालूम होता है, तो हम लोगों को टॉर्चर करता है, जो टॉर्चर करता है, जिसके कारण हम लोगों की परेशानी होती है। इसलिए प्रधानमंत्री जी से हम लोग की आग्रह है कि अगर खोले तो पूरे लोगों को खोले, नहीं खोले तो सबका बंद करें। और ये चीज जो है कि अगर इस तरीके से माननीय हमारे सांसद बीना देवी जी, माननीय सांसद अजय निषाद जी
ये दोनों आदमी के यहाँ हम लोग गए, धरना भी कलेक्ट्रेट में दिए, सब करते रहते, जब आज तक नहीं सुनी गई तब हम लोग दिल्ली जंतर मंतर पर धरना देने आए। और यहाँ से नहीं सुना जाएगा तब हम लोग पंचायत स्तर पर हम लोग अपना जितने प्रखंड स्तर, एक मिनट, प्रखंड स्तर पर अगर हम पूरे मुखिया का बैठक करेंगे, हम अध्यक्ष हैं, पूरे मुखिया को बैठक करके हम लोग एक अपना बैनर तले कैंडिडेट खड़ा करेंगे, विरोध में खड़ा करेंगे, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में हम लोग विरोध करेंगे। अगर ये लोग जब आगे ऊपर तक नहीं हमारी आवाज को उठाएगा, नहीं सुनवाई करेगा तो हम लोग तो विरोध करेंगे ही, और विरोध करके और इनका सुफड़ा सफाया करेंगे। इसलिए हम लोगों के आग्रह है कि प्रधानमंत्री जी, माननीय संसद महोदय दोनों जो हैं, और सब लोग मिलकर हम लोग को सहयोग करें, हम लोग की पोर्टल खुलवाने का काम करें। हम लोग गाली न सुने जनता से, हम लोग भी जनप्रतिनिधि है, छोटा है चाहे बड़ा है, उन लोगों की कोई पूछने नहीं जाता है। हम लोगों की योजना अगर छोटी भी होती है तो उसमें 10 को कंप्लेन होता है, विधानसभा विधायक की योजना या संसद की योजना को पूछा तक नहीं जाता है, कोई कंप्लेन नहीं आता है। हम लोगों की एक छोटी सी कोई कंप्लेन दे देता है तो उस कंप्लेन को इतना बड़ा इशू बनाया जाता है कि जब तक माने उसको लमड़ाया नहीं जाए, रुकवाया नहीं जाए, ताले काम नहीं चलेगा। हम पूरे लोग को, जनप्रतिनिधियों लोग, जो बड़े बड़े जनप्रतिनिधि उन लोगों से आग्रह करते हैं कि इस पर सुनवाई किया जाए, हम लोगों का आग्रह को कबूल किया जाए और हम लोगों का जो समस्या का समाधान है उसको हल किया जाए। 100 किलो मेरा परिचय हुआ मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर थाना, चांदपुरना पंचायत। हम लोग 1100 किलोमीटर पार करके 384 मुखिया मुजफ्फरपुर जिले के सारे लोग यहाँ पहुँच गए हैं जंतर मंतर पर। ये 3 साल से इंदिरा आवास का पोर्टल जो नहीं खुला मुजफ्फरपुर में, जो घर घर गरीब को इंदिरा आवास के बिना माने तहलका मचा हुआ है। हम लोग वोट में जब गए हैं, गरीब से वोट लिए हैं, गरीब को वादा किया है कि जीतने के बाद आप लोगों को इंदिरा आवास जरूर देंगे, लेकिन ये इंदिरा आवास के पोर्टल मुजफ्फरपुर बंद होने के कारण सारा गरीब इंदिरा आवास से, पीएम आवास योजना है, उसे वंचित है। अब जो भी पंचायत के निचले कड़ी का सबसे प्रथम मुखिया होता है पंचायत का, और जनता के 24 घंटा सहयोग में रहता है। जनता हम लोगों से काम खोती है, काम के साथ कहती है कि भाई हम लोग घर विहीन हैं, हम लोग को घर मिलना चाहिए, लेकिन ये सरकार के कमी के कारण इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों दोषी है और उनके पदाधिकारी भी दोषी हैं। ये 3 साल के बावजूद अभी तक पोर्टल नहीं खुला है, 18 के बाद 2022 तक, जबकि प्रधानमंत्री के ऐलान था कि 2022 तक कोई भी गरीब घर से वंचित नहीं रहेगा। तो ये सब स्थिति देखकर हम लोग, ये साल बीत गया, जनता के बात सुनते सुनते उब के हम मुजफ्फरपुर से 384 मुखिया बिहार से आए हैं यहाँ मुजफ्फरपुर आपके जंतर मंतर पर। ये प्रधानमंत्री जी के यहाँ आप मीडिया के माध्यम से आवाज पहुँचाने, जो कम से कम इस चीज को वो सुने और गरीब को हक दिलाने के काम करे, और नहीं तो हम जितना 384 मुखिया हैं, मुजफ्फरपुर में 2 संसदीय विधानसभा है, वैशाली और मुजफ्फरपुर, उसमें हम लोग राज्य सरकार से लेके आपको केंद्र सरकार से लेके बिहार सरकार के वोट को बहिष्कार करेंगे अभी से लेके 2024 तक। यही हम लोगों को मांग है कि आप लोगों को माध्यम से कम प्रधानमंत्री जी तक ये आवाज पहुंचे और हम लोगों को मुखिया संघ के गरीब लोगों को जो गांव में बसर करता है उसको घर द्वार मिलने के लिए वो काम करे, वो पोर्टल को खोलवावे, जो गरीब को घर मिले। यही मुझे कहना है। आप सर किस पंचायत के मुखिया? साहेबगंज प्रखंड के जगदीशपुर पंचायत। क्या मुद्दा है सर? मेरा मुद्दा तो सभी लोग बताए हैं, लेकिन मुख्य रूप से मुद्दा जो है आवास योजना जो है उसका पोर्टल बंद है। हम लोग 1000 किलोमीटर चल के मुख्य मुद्दा वही है जो आवास का पोर्टल खोला जाए, जिसके वजह से जो वंचित लाभुक है उसको मिले। और हम लोग मुखिया जो है 24 घंटा सेवा देने वाले होते हैं और निचले स्तर की जितने भी काम होता है आम जनता से जुड़ा हुआ काम है। हम लोग किसी तरह समय निकाल के 2-3 दिन के लिए यहाँ पर आए हैं, फिर भी हम लोगों को अभी चिंता है कि हमारे पंचायत में क्या हो रहा होगा, नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग 24 घंटा अवेलेबल रहते हैं। इसलिए समस्याएं तो बहुत पंचायत की आती है, लेकिन उस सभी समस्याएं में मुख्य समस्या ये है कि आवास योजना ये प्रधानमंत्री का महत्वाकांक्षी योजना है, उसको
जो हमारे मुजफ्फरपुर जिला का बंद है उसको किसी तरह चालू कराया जाए। अगर ये चालू नहीं होता है तो हम लोग सभी मुखिया मिलकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। आप लोग किस पंचायत के मुखिया हैं? मैं बीरपुर पंचायत की मुखिया हूँ। किस मुद्दे के लिए को आप दिल्ली के जंतर मंतर धरने में बैठ गए? जंतर मंतर धरना पर हम लोग इंदिरा आवास के मांग को लेकर ऐप में नाम जुड़वाने को लेकर यहाँ हम लोग उपस्थित हुए हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिससे हमारे जनता वंचित हो रहे हैं। ये हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक होगा इस लड़ाई को हम लोग आगे ले जाएंगे और इसके लिए हम लोग सदा संघर्ष करते रहेंगे। अगर आपकी आवाज को नहीं सुना जाएगा तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम लोग की आवाज को नहीं सुना जाएगा तो हम लोग किसी जनप्रतिनिधि को हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। पंचायत में हम लोग किसी को वोट नहीं डालने देंगे। हाँ, विधानसभा हो या लोकसभा हो, सब कोई जनप्रतिनिधि हम लोग के यहाँ से कोई जनता वोट गिराने नहीं जाएगा। क्या मांग है आपका मुजफ्फरपुर से? हम लोग का जो है गरीब को जो वंचित किया गया है इंदिरा आवास से, ये भारत सरकार का पोर्टल है। उस पोर्टल में जो वंचित समाज है, जो गरीब है, जो मजदूर है, जिसको आवास नहीं मिल रहा है, आवास को चालू करा के उसमें पोर्टल पर लोड कराने के लिए मांग है प्रधानमंत्री जी से।